Assalamu alaikum. In this video, we will be discussing Dijkstra and Bellman-Ford least-cost algorithms which are used in routing. तो we will first start with Dijkstra. तो बेसिकली कुछ नहीं, सिर्फ एक लीस्ट कॉस्ट एल्गोरिदम है जो लीस्ट कॉस्ट पाथ हमें फाइंड आउट करना होता है। उसके लिए ये दो एक एल्गोरिदम्स हैं जो हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं। तो डिजिस्ट्रा से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको पहले पता होना चाहिए कि कुछ टर्म्स हैं जो पहले आप देख लें ताकि हम जब इसका सॉल्यूशन करें तो उसमें इशू ना हो। तो टी का मतलब टी एक एरे होता है जिसमें हम ट्रेवर्स नोड डालते जाते हैं। जिस नोड को हम ट्रेवर्स कर चुके होते हैं उस नोड को हम इसमें पुट करते जाते हैं और उस नोड को हम इंटरमीडिएट यूज़ भी कर सकते हैं आगे, ठीक है। और उसके अलावा उस नोड से आगे हम आगे पाथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा कॉस्ट। एल एन जो है बेसिकली एन जो है कोई भी नोड है तो एन तक की कॉस्ट, सोर्स से एन तक की जो कॉस्ट है हमारी वो स्पेसिफाइड पाथ की, जो भी हम पाथ हमने यूज़ किया है वो एल एन है। अच्छा, इसके बाद हमारा पाथ आ जाता है। तो सोर्स से किसी भी नोड तक का जो पाथ डिफ़ाइन करेंगे हम वो पाथ से यूज़ करेंगे। और ये याद रखना है कि एल एन जो है वो इन्फिनिटी होगा अनकनेक्टेड नोड्स के लिए, जो नोड्स अभी कनेक्टेड नहीं है हुए। और इसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिकली हमें ये एक नेटवर्क दिया हुआ है और इसको हमने डिजिस्ट्रा यूज़ करके इसका शॉर्टेस्ट पाथ्स निकालने हैं फ्रॉम दिस नोड टू एवरी नोड। तो बेसिकली वन जो है हमारा सोर्स नोड है, ठीक है। तो इसका इस तरह टेबल बनेगा, आइट्रेशंस आएंगी। आइट्रेशंस कुछ भी नहीं होती, सीरियल नंबर की तरह हम नंबरिंग कर रहे हैं। और टी का एक कॉलम आएगा बाकी हर नोड के लिए एक्सेप्ट द सोर्स। हर नोड के लिए हमारे पास उसकी कॉस्ट आएगी और उसका पाथ साथ साथ आता रहेगा और इसी पाथ की कॉस्ट है जो इसके साथ हम मेंशन करेंगे। अच्छा, तो फर्स्टली हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पता है कि ये लोकल नोड जो है, हमने जो सोर्स नोड है हमें वो हमने यहाँ इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि उसकी कॉस्ट तो ज़ीरो ही होगी। और इसलिए हमने क्या किया, फर्स्ट हमने टी में 1 डाल दिया क्योंकि टी में हम वो नोड्स डालते हैं जिनकी कॉस्ट एक आइट्रेशन पे लीस्ट होती है। तो ज़ीरो कॉस्ट है 1 की तो हमने वो डाल दिया सबसे पहले, लीस्ट कॉस्ट वाला आ गया टी में। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि 2 तक का जो हमारा पाथ है, अभी हमें क्या करना होगा कि अभी टी में 1 है, इसका मतलब है कि सिर्फ 1 से हम आगे जो भी उसके कनेक्टेड नेबर्स हैं वहाँ तक जा सकते हैं। बेसिकली जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि जब हमने टी को टी में 1 पुट कर लिया तो डायरेक्टली कनेक्टेड तक हम जा सकते हैं राउट्स के लिए। तो हम 1, 2 और ये थर्ड वाला यहाँ तक ये वाले पाथ्स हम सिर्फ कैलकुलेट कर लेंगे। उसके अलावा जो हमारे नोड्स हैं वो हमारे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होंगे तो हम उनको इन्फिनिटी लिख देंगे उनकी बात। तो हमारा 2 तक जो है कॉस्ट है 2 और राउट 1 to 2 हो जाएगा पाथ जो है उसका। और 3 तक जो है हमारा 1 to 3 है और उसकी कॉस्ट है 5। और इसी तरह 1 to 4 जो पाथ है हमारा उसकी कॉस्ट है 1। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। तो 5 तो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बेसिकली 5 मैं बात कर रहा हूँ इसकी, ठीक है। 5 हमारा 3 से कनेक्टेड है, जो 3 तो हमारा टी में नहीं है, या 4 से कनेक्टेड है वो भी टी में नहीं है, तो उसकी कॉस्ट इन्फिनिटी आ जाएगी। इसी तरह 6 का भी सेम केस है। अच्छा, अब नेक्स्ट मूव करें तो टी में हमारे पास अब हमें ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो सबसे लीस्ट कॉस्ट वाला है उसको चूज़ करेंगे। 2, 5 और 1, सबसे छोटी है 1, तो 4 की कॉस्ट जो है सबसे कम है, तो 4 को हम टी में ऐड कर दिया हमने। 4 को हमने टी में ऐड कर दिया, इसका मतलब है हम जो 4 के डायरेक्टली कनेक्टेड हैं उनसे उनका भी पाथ फाइंड कर सकते हैं। मतलब 4 के जो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं जैसे 3 है, 5 है, वहाँ तक भी जा सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम 2 के लिए चेक करेंगे। 2 अगर 4 के थ्रू जाते हैं तो कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी 3, तो हम इस पाथ को चूज़ नहीं करेंगे, हम वही पाथ रहने देंगे जो पुराना वाला है। और इसी तरह हमने 3 के लिए देखते हैं। तो 3 के लिए अब हमें शॉर्टर पाथ मिल गया है। अगर हम 3 पे डायरेक्ट जाते हैं तो 5 कॉस्ट लगती है, अगर हम 4 के थ्रू जाएं तो 1 + 3 4 लगती है कॉस्ट। तो इसमें कम कॉस्ट लग रही थी इसलिए हमने ये पाथ चूज़ कर लिया। अब मूविंग नेक्स्ट 4 की तो वही रहेगी। एक दफ़ा नोड अगर इफ़ इट इज़ एडेड इनटू टी तो फिर उसकी कॉस्ट जो है सेम रहती है नीचे तक। अच्छा, अब नेक्स्ट 5 की बात करते हैं। तो अब 5 हम जा सकते हैं थ्रू 4, तो 1 + 1
2 कॉस्ट हो गई 5 की, हमने इसका नोड ऐड कर लिया। 6 तक अभी भी नहीं जा सकते। अच्छा, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। तो टी में हमें ऐड करना है, तो सबसे छोटी कॉस्ट जो है इसमें 2, एक तो 2 की है और 5 की है, लेकिन ऑब्वियसली 2 पहले हम ट्रेवर्स किया, तो हम पहले 2 को ऐड करेंगे। 2 को ऐड कर लिया हमने। अब 2 तक के डायरेक्टली कनेक्टेड पे भी जा सकते हैं, 2 के जो डायरेक्टली कनेक्टेड मतलब 3 तक का पाथ भी जा सकते हैं, 1 2 3 भी कर सकते हैं अगर वो शॉर्ट पड़ रहा हो। ठीक है, तो 2 का हमने अब क्योंकि ऐड कर लिया है तो वही रहेगा सेम पाथ और कॉस्ट। 3 की बात करते हैं तो 3 का अगर 2 के थ्रू जाते हैं तो कॉस्ट 5 लगेगी, तो इसीलिए जो 1 4 3 वाला हमारा पाथ था हम 3 के लिए वही रहने देते हैं, और 4 के लिए तो सेम रहेगा, और 5 के लिए भी हमें शॉर्टर पाथ थ्रू 4 ही पड़ रहा है। ठीक है, और कोई पाथ हम चूज़ कर भी नहीं सकते। अच्छा, अब इसमें से शॉर्टेस्ट ऑब्वियसली 5 ही है, सेम कॉस्ट थी, अब वो पहले ऐड नहीं हुआ था तो अब 5 ऐड हो गया, तो 1 2 4 5 हमारा टी के एरे की वैल्यू हो गई। अच्छा, अब 5 के जो कनेक्टेड हैं उन तक भी जा सकते हैं, दैट इज़ कि अब हम 6 पे भी जाएंगे, तो 2 की कॉस्ट सेम रहेगी, 3 की कॉस्ट भी शॉर्टर यही है, 5 के थ्रू कोई शॉर्टर नहीं 5 के थ्रू बल्कि 5 के थ्रू शॉर्टर बन रहा है। अच्छा, 3 की कॉस्ट की बात करते हैं तो 5 के थ्रू शॉर्टर बन रही है, पहले हमने 1 4 3 करी थी तो हमें 4 आ रही थी, अगर हम 5 के थ्रू जाते हैं जैसे 1 4 5 एंड 3, तो 1 + 1 + 1 3 हो गई, तो 3 इसकी कॉस्ट कम आ रही है, अब तो हम ये वाला पाथ यूज़ करते हैं, इसको हमने लिख लिया। इसी तरह अगर हम 5 की बात करें तो 5 का तो वही कॉस्ट पाथ रहेगा, कॉस्ट एंड पाथ, बिकॉज टी में हम ऐड कर चुके हैं। अच्छा, हम 6 तक जा सकते हैं, तो हम 5 के थ्रू 6 पे गए तो हमारे कॉस्ट भी आ गई उसकी 4। अच्छा, अब इनमें शॉर्टेस्ट या लीस्ट कॉस्ट कौन सा है? 3, तो अब 3 ऐड हो जाएगा। 3 ऐड कर लिया है अब हमने, तो हम 3 के थ्रू भी 3 के डायरेक्टली कनेक्टेड पे भी जा सकते हैं, लेकिन कॉस्ट में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, तो इसलिए हमारा कोई एक्स्ट्रा राउट बन नहीं रहा, क्योंकि 3 तक का तो सेम ही रहेगा, 2 3 और 4 का सेम रहेगा, 5 का भी सेम रहेगा, 6 पे हमें कोई शॉर्टर पाथ नहीं मिल रहा 3 से, तो हम एज इट इज़ रहने लगेंगे। लेकिन हमें एट्रेशंस पूरी करनी है, दैट इज़ कि टी में जब तक सारे नोड्स नहीं आ जाते जब तक हम ऐड नहीं करेंगे, इसीलिए हमें 6 भी ऐड करना पड़ेगा लास्ट में। तो हमने टी में 6 ऐड किया और हमने चेक किया कि कोई शॉर्टर राउट हमें मिल रहा है तो हम वो ऐड करेंगे, वरना फिर हम इसे एज इट इज़ रहने देंगे। तो ये जो हमारा एंड में आया है, ये एंड रिज़ल्ट, ये फाइनल रिज़ल्ट है हमारा। इसमें हमें हर पाथ की हर नोड तक का शॉर्टेस्ट पाथ मिल गया, और इसके अलावा हमें हर पाथ की कॉस्ट भी मिल गई। तो अब हम मूव करते हैं बेलमन फोर्ट की तरफ। बेलमन फोर्ट में बेसिकली बाकी सारे जो पैरामीटर्स हैं वो ही हैं। तो बेसिकली अच्छा, इसमें एक चीज़ बस ये रखनी है कि एच जो है, इसमें करेक्शन कर लें कि नंबर ऑफ़ नोड्स नहीं है, ये नंबर ऑफ़ एजेस अलाउड है, जो बेसिकली नंबर ऑफ़ कनेक्शंस हैं हमारे, या नंबर ऑफ़ जो लाइंस हम बनाते हैं कनेक्शन के लिए, वो उसका जो नंबर है अलाउड का वो है। तो अगर जितने मतलब हमें एजेस अलाउ होंगे तो हम उतने एजेस को स्किप करके हम पाथ बना सकते हैं। ठीक है, तो हम वही सेम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बस बेलमन फोर्ट से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज़ीरो एजेस अलाउड। ज़ीरो एजेस अलाउड का मतलब है, एजेस ये मैं इसकी कनेक्शंस की बात कर रहा हूँ। ज़ीरो का मतलब अलाउड, ज़ीरो अलाउड का मतलब है कि हम एक भी वर्टेक्स कह लें या फिर हम जो मीडियम है वो यूज़ नहीं कर सकते अभी। ठीक है, तो जब हम यूज़ नहीं कर सकते इसका मतलब अभी कनेक्टेड है ही नहीं किसी से। तो जब कनेक्टेड नहीं है तो हम सबकी कॉस्ट जो है वो इनफाइनाइट आएगी, तो हम फर्स्ट वाला तो ऐसे ही बनेगा इसमें हमेशा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं, अगर हम एक बढ़ा देते हैं, अब नंबर ऑफ़ अलाउड एजेस जो हैं 1 है। 1 है, इसका मतलब 1 से हम जो उसके डायरेक्टली कनेक्टेड है वहाँ तक जा सकते हैं, और सिर्फ एक डैश या फिर एक वर्टिस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक वर्टिस यूज़ करके हमने जो पाथ्स बना सकते थे हमने बना लिए और उनकी कॉस्ट लिख ली। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट उस पर मूव करते हैं। अब नंबर ऑफ़ अलाउड कनेक्शंस जो हैं वो 2 हो गए। जब वो 2 हो गए तो इसका मतलब है हम दो कनेक्शंस को यूज़ करके हमारा पाथ बन रहा होगा, अब हम वो भी बना सकते हैं। दैट इज़ के 1 3 6 फॉर एग्जांपल अगर छोटा पाथ है तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो 2 के लिए तो शॉर्टेस्ट पाथ यही है, तो हमने यही सेम रहने दिया। अच्छा,
और 4 के लिए जो है हम फर्स्ट 3 के लिए जो सॉरी डायरेक्ट एक था, और एक था कि हम 1 4 और 3 मतलब दो दो हम कनेक्शंस को स्किप करें। तो एक कनेक्शन स्किप करके तो 3 का वैल्यू जो आ रही थी कॉस्ट की वो ज़्यादा थी, दो कनेक्शन स्किप करके हमें कम वैल्यू पड़ रही थी, 1 और 3 4 हो गई, तो हमने इसलिए ये वाला यूज़ कर लिया। इसी तरह 4 के लिए तो सेम ही रहेगा। और बात करते हैं 5 की, तो 5 अब जा सकते हैं हम 4 के थ्रू, तो हम चले गए। इसी तरह 6 भी हम जा सकते हैं, 1 3 और 6 ये दो क्रॉस करके जा रहे हैं हम, तो ये हमने लिख दिया। अभी यही रूट है तो हम यही लिखेंगे, ऑल्दो कि ये कॉस्ट इसकी ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट मूव करते हैं, तो नंबर ऑफ़ अलाउड जो कनेक्शंस हैं वो 3 हो गए। तो अब हम इसी तरह देखेंगे इसमें कि अगर कोई शॉर्टर बन रहा है रूट 3 कनेक्शंस को यूज़ करके, तो हम वो बना देंगे। जैसे हम बाकी सब में तो सेम रहा, लेकिन 6 का जो है वो चेंज हुआ, मतलब कि पहले 136 था, वो इतना फीसिबल नहीं था। और अगर हम देखें तो शॉर्टेस्ट बनता है 1456, दैट इज़ 3 कनेक्शंस यूज़ करके। तो 3 कनेक्शंस पहले अलाउड नहीं था, अब अलाउड हो गए, तो हम ये वाला यूज़ करेंगे, तो इसमें हमें शॉर्टर पड़ेगा जो कि 4 हमें कॉस्ट दे रहा है। इसी तरह आगे मूव करते हैं, तो हम देखते हैं कि अब सबकी कॉस्ट सेम ही रही। तो हमने नंबर ऑफ़ अलाउड एजेस जो हैं 4 तक हमने मूव किया, और हमें सारों की जो है शॉर्टेस्ट पाथ मिल गए हैं और उनकी कॉस्ट मिल गई है। तो बेसिकली डिजिस्ट्रा और बेल्विन फोर्ड का एंड रिज़ल्ट एक ही है, बस वर्किंग मैकेनिज़्म का फ़र्क है। दैट्स ऑल फ्रॉम द वीडियो।